वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में देखेंगे गाइस। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन आने का। तो गाइस आपके पास पेन एंड कॉपी हो तो अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप बनाओ और किस टाइप से पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल वे में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं। तो टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि हम लोग ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के कांटेक्ट में आकर के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 टाइप से पहले सब डिवाइडेड है, लोकल रूट और सिस्टमिक रूट में। लोकल रूट, तो लोकल रूट से आप क्या समझते हो गाइस कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो जाकर के एक पर्टिकुलर एरिया पे ही इफेक्ट प्रोवाइड करवाना है। बट सिस्टमिक रूट में ऐसा नहीं है। सिस्टमिक रूट में जो ड्रग है बॉडी के अंदर जाएगा और पूरे सिस्टम में ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे लोकल रूट के अंदर सब टॉपिक्स जैसे कि टॉपिकल रूट, ट्रांसडर्मल पैचेस, इनहेलेशन, रेक्टल रूट आता है। और सिस्टमिक रूट के अंदर एंट्रल, पेरेंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है गाइस इंटेस्टाइन, यानी जो ड्रग है वो पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, देन लिवर, और उसके बाद इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। और पेरेंट्रल का 100% होता है, बिकॉज पेरेंट्रल में क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट हम ब्लड में ही जाता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन में नहीं जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है, तो ड्रग ज्यादा अच्छे से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। तो 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको गाइस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा। वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो अभी लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया लोकल रूट। जैसा कि मैंने आपको लोकल रूट में अभी बताया, एक पार्टिकुलर एरिया पे जो ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसी को हम लोकल रूट कहते हैं। इसके अंदर आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको लिखना है कि जो हम ड्रग को अप्लाई करते हैं वो स्किन के एक्सटर्नल और आउटर सरफेस, यानी एक्सटर्नल सरफेस बोलो या आउटर सरफेस बोलो, तो स्किन के उस पर लगाते हैं यानी अप्लाई करते हैं। जैसा कि क्रीम हो गया, क्रीम को हमने लिया और अपने यहाँ पे हैंड पे मैंने क्या किया, रब कर लिया, यानी सिर्फ इतना एरिया में। तो क्या जो ड्रग है वो अपना यहीं पे इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा या पूरी बॉडी पे, सिर्फ यहीं पे करवाएगा ना, यानी एक लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो यही हो गया हमारा टॉपिकल रूट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ मैंने नॉलेज के पर्पस के लिए कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए हैं, तो इतना आपको फोकस नहीं करना है इस पे, सिर्फ समझ लेना है थोड़ा सा कि आई, नोज, ईयर, लंग्स, वजाइना, यूरेथ्रा पे हम लोग टॉपिकल रूट में ही आता है ये सारे एरियाज। और ये पॉइंट आपको गाइस लिखना है, डोजेस फॉर्म फॉर टॉपिकल रूट करके, और ये बस आपको लिख देना है एक लाइन में, बस और कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने उनके लिए स्टूडेंट्स लिखा है जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है फार्माकोलॉजी पढ़ने में, या फिर जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्किन, पहला स्किन पे हम लोग ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं, लोशन, पाउडर। और ड्रग के बाद में बात करें तो क्लोट्रीमाजोल, जो कि एक एंटी फंगल क्रीम है, रिंगवॉर्म के लिए यूज किया जाता है। आई और ईयर के लिए ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन का यूज करते हैं। और ड्रग की बात करें तो जेंटामाइसिन, ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप। ब्रोंकाई की बात करें तो इनहेलर का यूज करेंगे। कौन सा इनहेलर, तो साल्ब्यूटामोल एक ड्रग के बारे में आप बता सकते हो जिसका हम यूज करते हैं सीओपीडी और अस्थमा के लिए। अब हम देख लेते हैं, ये भी नॉलेज पर्पस के लिए है, ये आपको नहीं अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं यानी ड्रग को लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं है, यानी एब्जॉर्प्शन लगाने के बाद स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रीम लगा लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ से अपना एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, और वो भी लंबे टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए एक्शन प्रोवाइड करवा करके और एक्सक्रीशन हो गया इसका, ऐसा नहीं है, लंबे टाइम के लिए इफेक्ट, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है यार एब्जॉर्प्शन होने में। बट वहीं पे अगर हम दूसरे देखेंगे ना, इनहेलर भी देखेंगे और रेक्टल रूट देखे, उस ड्रग देखेंगे, तो वहां पे अलग हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ समझ आया होगा। एक तरफ ये कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग है और एक तरफ टाइम है।
तो ड्रग हमने लिया और उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद इसने एक्शन प्रोवाइड किया। सो एडवांटेजेस क्या है? पेनलेस, हमें कोई पेन नहीं होता, सेफ होता है, लो कॉस्ट और अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। डिसएडवांटेज में स्लो एक्शन है और नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग हम नहीं देते हैं इसमें। और ट्रांसडर्मल पैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने ये आपको बताया गाइस। ये आपने हैंडी प्लस देखा होगा, एक रेक्टेंगल शेप में होता है, छोटा सा पतला सा, बट ये जो ट्रांसडर्मल पैचेस है ना, ये थोड़ा एक बड़ा सा बॉक्स शेप में होता है, एकदम बॉक्स शेप इतना बड़ा होगा। और ये हम क्या शोल्डर वोल्डर पे लगाते हैं जहां पे दर्द होता है, और क्या होता है कि लगाने के बाद ड्रग रिलीज होगा और पेन को ठीक करेगा। तो अप्लाई ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्किन। सो देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स हम। तो ये हो गया कंप्लीट, और आते हैं इनहेलेशन पे। अब इनहेलेशन में हम जनरली बात करें तो इसमें हम लोग इनहेलर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग होता है वो हमारा गैसियस वॉलेटाइल एरोसोल फॉर्म में होता है, जिनको हम इनहेल करने का काम करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ब्रोंकोडायलेटर्स का हम यूज करते हैं किसमें? इनहेलेशन में। तो ब्रोंकोडायलेटर का हम नेबुलाइजर के अंदर यूज करेंगे ताकि हम इनहेल कर पाए किनको? ब्रोंकोडायलेटर्स को। और इसके ब्रोंकोडायलेटर का एग्जांपल क्या है? तो साल्मेटरॉल। तो इसके इनहेल करने के बाद क्या होता है कि ये हमारे लंग्स पे इफेक्ट करवाता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। अलग अलग ब्रोंकोडायलेटर का थोड़ा अलग अलग वो है इफेक्ट है। तो जो साल्मेटरॉल है ये पूरा लंग्स पे, सिर्फ एक पर्टिकुलर लंग्स पे जाकर के अपना इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये मेडिकेशन है, यानी ब्रोंकोडायलेटर एक मेडिकेशन है जो कि रिलैक्स प्रोवाइड करवाता है बाय ओपन द एयरवे और ब्रोंकाई इन द लंग्स। सो आई होप आपको गाइस वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो गाइस लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। एडवांटेजेस क्या है? एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, यानी बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। पेनलेस, यानी पेन आपको नहीं होगा इनहेल करते टाइम पे। इफेक्टिव फॉर पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज ये है कि जो सिस्टमिक रूट है इसके अंदर अगर ये जो ड्रग है वो डिसॉल्व हो जाता है तब बहुत सारे साइड इफेक्ट ये दे देता है। सो अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग और हावर्स में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पहले से जैसे ही हम इनहेल करेंगे ना तो इसका 50% तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो चुका है बॉडी के अंदर, और कुछ ही टाइम में थोड़ा और यानी एब्जॉर्ब हो चुका है पूरा ड्रग, यानी बहुत ही कम टाइम ले रहा है। बट वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिकल की, तो यहाँ पे ये बहुत टाइम ले रहा है, यानी देख रहे हो गाइस कितना टाइम ले रहा है। बट यहाँ पे एकदम कम से कम टाइम में एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, बट कम टाइम के लिए प्रोवाइड करवा रहा है, यानी ये एकदम फास्ट, यानी रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसका, फास्ट एक्शन प्रोवाइड किया बट कम टाइम के लिए। एक ही बार ग्राफ नीचे चला गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रेक्टल रूट की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग सपोजिटरीज का यूज करते हैं, इनेमा का यूज करते हैं। इनेमा जिनको नहीं मालूम उसको लिए बता देते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं रेक्टम के अंदर, तो ये सिर्फ रेक्टम पे ही इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये लोकल रूट में आता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बच्चों के लिए होता है, वॉमिटिंग के टाइम पे हम दे सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं। डिसएडवांटेज जो ड्रग है वो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, इरेटिक होता है और इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है रेक्टल म्यूकोसा पे। यहाँ पे अगर हम इसमें ग्राफ में देखें ना तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ना थोड़ा सा उस इनहेलर से कम हो रहा है, यानी थोड़ा टाइम ले रहा है, बट टॉपिकल से कम ले रहा है टाइम, और थोड़ा देर के लिए, थोड़ा ज्यादा देर के लिए एक्शन प्रोवाइड करवा लिया, लेकिन उतना नहीं जितना टॉपिकल में एक्शन प्रोवाइड करवा रहा था। टॉपिकल में बहुत देर तक, और उसके बाद रेक्टल रूट में, उसके बाद इनहेलर्स में। आई होप आपको गाइस ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस ये पॉइंट्स लिखने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और रेक्टल रूट के बारे में बताना है। सो ये हो गया कंप्लीट, और अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमिक रूट के बारे में। आई होप आपको गाइस दिक्कत नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, नोट्स बहुत सिंपल और इजी वे में है।
अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा होगा तो एक एडवांटेजेस कम कर सकते हो अगर ज्यादा आपको बड़ा लग रहा है तो। सिस्टमिक रूट, एंटरल रूट। एंटरल का मतलब मैंने आपको गाइस बताया, इंटेस्टाइन होता है। मतलब जब हम ड्रग लेंगे तो इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होगा, लिवर में एब्जॉर्ब होगा, तब जाके अपना इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा अपना। तो इसके अंदर आता है ऑरल पहला। तो ऑरल देख लेते हैं। ऑरल जो होता है ये मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी हम जो ड्रग लेंगे वो ऑरली यानी माउथ से अपना ड्रग को लेते हैं। और वो कौन कौन से ड्रग होते हैं वो देख लेते हैं। तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, इनहेलर्स भी लेते हैं माउथ से ही, तो वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है ड्रग का, पैरासीटामोल, जो जनरली आपने बहुत बार खाया ही होगा, माउथ से लिया होगा। तो टैबलेट है जो कि फीवर के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज, सिंपल टू यूज, नो पेन, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव, वेराइटी ऑफ डोजेस फॉर्म लाइक फास्ट रिलीज, स्लो रिलीज, लेयर टैबलेट। तो बताने की जरूरत नहीं है गाइस इतना, ये सब आप लिख लोगे, अपने से ही लिख लोगे। डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हो कि भाई मेडिसिन है तो अनकॉन्शियस पेशेंट को तो देंगे नहीं, अब वॉमिटिंग के टाइम में भी नहीं देंगे। तो ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब एक बार देख के ही आपको याद हो जाएगा। बुक्कल एंड सबलिंगुअल रूट की अगर बात करें तो बक्कल और सबलिंगुअल। बक्कल जिसमें हम लोग जो टैबलेट होगा ना, टैबलेट हार्ट शेप में होता है इसमें टैबलेट। सो आपको अगर मैं बताऊं तो जो हमारा दांत है ना इसके आउटसाइड माउथ के अंदर, बट जो मसूड़ा होता है ना वहां पे हम लोग मेडिसिन को रखते हैं और लंबे टाइम के लिए रखते हैं। बट सबलिंगुअल में क्या होता है, जीभ के नीचे हम मेडिसिन को रखेंगे और कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको गाइस बता रखा है कि सबलिंगुअल में सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर आप टंग के नीचे रखोगे मेडिसिन को तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट बक्कल में क्या होता है कि जो मेडिसिन हम मसूड़े में रखते हैं वो बहुत घंटों के लिए रखना पड़ जाता है हमें, तब जाकर के उसका जो है वो ब्रेक डाउन होता है और अपना इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो सम ड्रग टेकन आर स्मॉल टैबलेट विच आर हेल्ड इन माउथ और अंडर द टंग, और इन्हीं को हम बक्कल और सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म कहते हैं। बक्कल टैबलेट जो कि हार्ड होता है और ये 4 आवर लेता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम इसका है, और ये डिजोल्व बहुत स्लोली, अब 4 घंटे ले रहा है तो स्लोली होगा। सबलिंगुअल ऐसा नहीं है, 2 मिनट के अंदर पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रैपिड डिजोल्व हो जाता है। अगर सबलिंगुअल में नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुना ही होगा जो कि एंजाइना में दिया जाता है। सो ये कंप्लीट हो गया और हम लोग देख लेते हैं पेरेंटल रूट। तो ये लास्ट टॉपिक है, आई होप आपको गाइस वीडियो में बोरिंग नहीं आया होगा। पेरेंटल रूट, इसमें गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता ड्रग का। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स जो ड्रग है ना वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ना कि इंटेस्टाइन में जो ड्रग जाता है ना वो अपना इफेक्ट अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाता, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जाएगा तब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, लिवर में जाएगा एब्जॉर्प्शन होगा, तब अपना इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा। बट पेरेंट्रल में नहीं होता ऐसे। पेरेंट्रल में इंजेक्शन दो और वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा ड्रग और अपना इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा, यानी ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब यहाँ पे गाइस कुछ देख लेते हैं। इंट्रामस्कुलर हमें पढ़ना है और सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा डायग्राम अच्छे से आप बना लीजिएगा, मैंने थोड़ा रफली बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स के बारे में बता रखा है। अब इंट्रावेनस की अगर हम बात करें, यहाँ से देख सकते हो गाइस जो हम इंजेक्शन देते हैं वो 90 डिग्री पे देते हैं, 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस वाला देते हैं, इंट्रावेनस 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके देते हैं। कहाँ कहाँ देते हैं वो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। मसल विद वेन्स में ये इंट्रामस्कुलर जो होता है वो हम लोग डायरेक्ट स्केलेटल मसल के अंदर देते हैं। बात करें सबक्यूटेनियस को हम लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे बता रखा मैंने, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इंट्रावेनस जो कि नसों में यानी वेन्स में। अब यहाँ पे 1 बाय 1 सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रावेनस जो ड्रग होगा वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करेंगे किसमें, वेन्स में। जैसे कि यहाँ पे आपने गैस अभी देखा, वेन्स के अंदर हमने इंजेक्ट किया डायरेक्टली इंजेक्शन को, ड्रग को। और ये बता सकते हैं कि जो ड्रग होगा उसको एडमिनिस्टर करने का चाहे हम इंट्रावेनस इंजेक्शन का यूज करें या फिर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, यानी जो बॉटल चढ़ाते हैं। जब लोगों को टाइफाइड होता है तो आप गैस आपने देखा ही होगा कि बॉटल चढ़ाया जाता है, हाँ, कैनुला लगा करके, हाथ में कैनुला लगा होता है और स्लोली जो बॉटल्स होते हैं पानी चढ़ाया जाता है, जैसे ग्लूकोज बॉटल।
तो कैनुला के द्वारा चढ़ाया जाता है, वही होता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो भाई इसमें स्लोली जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, 100% बायो अवेलेबिलिटी, यानी जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर 100% जा रहा है, यानी उसका बायो अवेलेबिलिटी यानी जो एक्शन प्रोवाइड करवाएगा वो 100% प्रोवाइड करवाएगा। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत अपना एक्शन प्रोवाइड करवाएगा। लार्ज वॉल्यूम में हम देते हैं। अब भाई ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाने कितना ज्यादा वॉल्यूम में होगा आप सोच सकते हो गाइस। तो लार्ज वॉल्यूम में जो ड्रग है या फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है, और अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि लोकल इरिटेशन समटाइम्स कॉज करता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, और वन ड्रग इज इंटेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी हेल्टेड, यानी एक बार वो अगर ड्रग चला जाए तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते। सबक्यूटेनियस, जो ड्रग होगा वो इंजेक्ट करते हैं हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जैसे कि हमारा थाई हो गया, हमारा एब्डोमेन हो गया, हमारा आर्म्स हो गया। तो इन सब रीजन्स में हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं ड्रग को। और एग्जाम्पल के बाद में बात करें इसके ड्रग का, तो एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया। एडवांटेज क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग आर सस्टेन, आराम से और यूनिफॉर्म वे में। ड्रग कैन बी गिवन इन वॉमिटिंग कंडीशन और डायरिया कंडीशन में भी दिया जाता है। तो ये हो गया टॉपिक फिनिश आउट, और एक दो और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो बस अब वीडियो खत्म हो ही गया गाइस, थोड़ा सा और झेल लो। हाँ, गिवन ऑल्सो इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो गाइस अनकॉन्शियस पेशेंट सबके अंदर, आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, सबके अंदर आपको ये पेरेंटल रूट के अंदर बता सकते हो, अनकॉन्शियस पेशेंट को हम देते ही देते हैं ये सब। डिसएडवांटेज की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से कम होगा, एक्सपेंसिव होता है, और लार्ज वॉल्यूम में जो ड्रग है वो नहीं दे सकते हम लोग इसमें, बट उसमें दे सकते हैं आईवी में। इंट्रामस्कुलर के बारे में बात करें, 90 डिग्री एंगल मेंटेन करते हैं, और जो ड्रग है वो इंजेक्ट करते हैं हम लोग किसमें, ट्राइसेप्स, जो कि आपने गाइस बचपन में लिया ही होगा टीका, जो पोलियो के टाइम पे जो इंजेक्शन दिया जाता है ट्राइसेप्स पे, तो वही है ये इंट्रामस्कुलर। सो एडवांटेजेस की बात करते हैं, रैपिड एक्शन प्रोवाइड करवाता है, और जो ड्रग है वो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम दे सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मैंने जैसे कि आपको बताया कि डायरेक्ट ये ब्लड में जाता है ना कि इंटेस्टाइन में जाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। डिसएडवांटेज क्या बताओगे आप इसमें, कि इसमें थोड़ा पेन होता है, अब इंजेक्शन लग रहा है तो पेन तो होगा ही, एक्सपेंसिव भी होता है, फिजिशियन का जरूरत पड़ता है, और कम से कम मतलब कि हम ज्यादा इसमें दे नहीं सकते हैं वॉल्यूम में, 10 ml से कम में ही हमें देना इंजेक्ट करना है एक टाइम पे ड्रग का। और थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इंट्रा कार्डियक, तो जो इंजेक्शन होगा उसको हम लोग देंगे हार्ट मसल और वेंट्रिकल्स में, और ये बहुत ज्यादा रियरली कंडीशंस होता है जब हम इसका यूज करते हैं, और इमरजेंसी या रियरली एक ही बोल दो। इंट्रा आर्टेरियल, इसमें क्या होगा कि एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग का आर्टरी में या आर्टरीज में। तो जो ड्रग को जो देने के लिए एकदम हमें एक्सपर्ट चाहिए होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ गई ना तो ब्लॉक हो सकती है आर्टरीज, इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्की होता है और डेंजरस होता है ये इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक शेयर जरूर करें।